हेलो फ्रेंड्स। तो आइए हम आप लोग को एलटी ग्रेड में जो जीएस जो है सेकंड मीटिंग का जो पेपर हुआ था उसमें जो 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन जो आए हुए थे। आज 17 जनवरी को जो है सेकंड मीटिंग का पेपर है। यह पहला क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका पहले का राइट आंसर होगा आपका ए। पहले का राइट आंसर होगा आपका ए। ये आपका केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्शा कार्यक्रम की सरकारी पहल के तहत कार्यान्वित किया जाता है। नक्शा कार्यक्रम की सरकारी पहल के तहत कार्यान्वित किया जाता है। तो दूसरे का राइट आंसर है ए। नीचे दिए गए कथन दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अब कथन ए भारत में अपनी एकीकृत वायु तथा हथियार प्रणाली अगस्त 2025 में परीक्षण किया था। तो यहाँ पे तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। तीसरे का राइट आंसर है आपका सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। इंडिया टुडे, मॉडर्न इंडिया, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो आपका 7वें का राइट आंसर है डी। 7वें का राइट आंसर है डी, मिलाना है यहाँ पे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है अमृतकाल के दृष्टि विजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों को अवसर प्रदान करना। इसका उद्देश्य मजबूत व स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण तैयार करना। तो 8वें का राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आईने दहसाला बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो आपका राइट आंसर है 9वां का ए, 1580 में। 1580 में आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अधिकार एक कारण दिया गया है को प्रयुक्त किया जाता है। तो 10वें का राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका 10वें का राइट आंसर है आपका ए। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 मध्य साइबेरियन पठार कहाँ स्थित है। तो 11 का राइट आंसर है आपका ए, वेनिसे नदी और लीना नदी के मध्य में। 11 का राइट आंसर है आपका ए। मध्य साइबेरियन पठार कहाँ स्थित है। तो आपका 11 का राइट आंसर है जो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 2025 के प्रयागराज महाकुंभ मेले में कितने लोगों ने स्नान किया। तो 12 का राइट आंसर है सी, लगभग जो है 46 करोड़। सी 46 करोड़। और आपका जो है कि 11 का राइट आंसर होगा आपका सी, ये आपका नहीं होगा। 11 का राइट आंसर सी होगा, बरख्योवान श्रृंखला और यूराल पहाड़ के मध्य में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 13 का राइट आंसर होगा आपका डी, देशी गायों और भैंसों की नस्लों का संरक्षण और विकास करना। क्वेश्चन नंबर 14 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली 3 सेनाओं की झांकी का विषय क्या था। तो 14 का राइट आंसर है आपका बी, सशक्त और सुरक्षित भारत। क्वेश्चन नंबर 15 आपको सूची 1 सूची 2 मिलाना है। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह। जैसे बहादुर शाह, अरे जहांदार शाह क्या था, ये जो है कि रंगीला था। फर्रुख सियर घिड़ का था। मोहम्मद शाह रंगीला था। जहांदार शाह लंपड़ मूर्ख था। और जो है कि बहादुर शाह को शाही बेखबर कहा गया है। तो यहाँ पे आपका 15 का राइट आंसर होगा डी। 15 का राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है किस राज्य की विधानसभा प्रथम बार ऐसी विधानसभा बनी जिसमें अनुवादक की सुविधा है। तो 16 का राइट आंसर होगा बी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर
17 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर के अंतिम गतिविधि तक। तो आपका राइट आंसर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक। तो 18 का राइट आंसर होगा सी। 18 का राइट आंसर होगा आपका सी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी निश्चित स्थान के चुंबकीय वायुमत्व के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0 से 26 जी है तथा नीति कण के 60 अंश है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो आपका 19 का राइट आंसर होगा यहाँ पे डी 0.52। क्वेश्चन आपको 20 जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। संविधान का 69वां संविधान संशोधन, 75वां, आपका 80वां और 83वां। तो यहाँ पे आपको मिलाना है, तो आपका यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका राइट आंसर होगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की संप्रभुता पर सीमाएं हैं? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी जो है मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, संघीय शासन, लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे 22 का जो है राइट आंसर है ए 61.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है वो कौन से राज्य हैं? तो 23 का राइट आंसर है आपका बी, पहला, दूसरा और तीसरा। जम्मू, गोवा और अरुणाचल पंजाब में है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मधुमक्खी का नृत्य स्वरूप जो भोजन खोजने एवं संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो 24 का राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका बी, गोल और पूंछ हिलाने वाला नृत्य। क्वेश्चन नंबर 25 है, जकोटा त्रिभुज के अंतर्गत कौन से देश सम्मिलित है? जकोटा। तो 25 का राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका डी, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 आपका जो है दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन दूसरा कारण है। यहाँ पे देख सकते हैं उपनिषदों की संस्कृत संकलन वैदिक काल में अंत में हुआ था। उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है, न कि बलिदान के। तो 26 का राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अनुप्रयुक्त नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया किस दशा में काफी फटने लगती है? तो 27 का राइट आंसर है आपका बी, अत्यधिक क्षारीय जल से। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ एक खटभुज के अंतर्गत कोणों का योग, चतुर्भुज विकर्ण, एक चक्री चतुर्भुज के विपरीत कोण, अष्टभुज के विकर्णों की अधिकतम संख्या। तो 28 का राइट आंसर है आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 28 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सकल प्रजनन दर टीपीआर सर्वाधिक है? तो 29 का राइट आंसर आपका होगा सी, बिहार। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 मतलब जो है आपका प्रजनन दर बिहार है, 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, स्मारक और पुरातत्व वस्तुओं पर राष्ट्रीय मिशन का एनएम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी। तो आपको यहाँ पे मिलाना है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मित्रों जो है कि ए, 30 का राइट आंसर है ए हो जाएगा। तो मित्रों आज मैं एलटी जो 17 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, बायोलॉजी का पेपर था जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस क्वेश्चन आए हुए थे। उन 30 क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व कराया है। थोड़ा मैं बाहर हूँ, कानपुर आया था, इसलिए थोड़ा पेपर में सॉल्व कराने में लेट हो गया है। तो मेरे सभी मित्रों को सॉरी, मैं जो भी मेरे दोस्त हैं बहुत, आप लोगों को अगर एक आध क्वेश्चन कोई गलत हुआ तो इसके लिए बेरी आप लोग को सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कल फिर मिलेंगे, जीएस का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक लिए आप लोग को
मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि और कल जिनका पेपर है उनको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।